भारती सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में जानी जयदेव हम अपने अगले पाठ 15वें जिसका नाम है जल परिवार अपवाह, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने इसके अगले वीडियो के अंदर नदी प्रवाह परिवाह की 3 अवस्थाएं के बारे में चर्चा की थी। उसके अलावा प्रणाली की जो 4 शाखा है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें वृक्षाकार, जाली, उसके पश्चात आयताकार और केंद्र त्यागी या पर्वताकार की प्रणाली के बारे में चर्चा की थी। पर्वतीय प्रदेश और मध्य भाग और मैदानी प्रदेश के अंतर्गत पर्वतीय प्रदेश जहाँ से नदी निकलती है उसको कहते हैं मध्य भाग, या और मैदानी प्रदेश जहाँ पर नदी का प्रवाह मंद पड़ता है उसे कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमने एक परिभाषा देखी थी डेल्टा। तो डेल्टा किसे कहते हैं? तो नदी अपनी अनेक शाखाओं में लंबे अंतराल के पश्चात जिस त्रिभुजाकार में रूपांतरित होती है या त्रिभुजाकार रूप में उपजाऊ प्रदेश में रूपांतरित होती है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। इतनी हमने अगले वीडियो के अंदर चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद का जो पोर्शन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसके अंतर्गत पीछे तुम्हारी किताब के अंदर एक नक्शा दिया गया है जिसके अंदर लिखा है भारत की मुख्य नदियाँ और झील। अब इस नक्शे को आप गौर से देखोगे तो इसमें भारत में से निकलने वाली सारी नदियों के बारे में जानकारी दी गई है। फिर भी कुछ एक नदियों का यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ तुम लोगों को। ये है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी यहाँ से निकलती है। उसके पश्चात उसकी सहायक नदियाँ उसको कहाँ पर मिलती है? तो यहाँ पर वाराणसी के पास, बिहार और उत्तर प्रदेश के पास मिलती है। उसके पश्चात ये है सिंधु नदी का उद्गम स्थान, ये है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान। और सिंधु नदी यहाँ से लेकर ये सिंधु नदी का प्रवाह है। फिर इसके अंतर्गत देखते हो आप लोग कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई सिंधु नदी को 5 नदियाँ मिलती है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसमें कौन कौन से है? झेलम, चिनाब, रावी, बियास और सतलज, ये 5 मुख्य नदियाँ हैं जो सिंधु नदी को यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पर नर्मदा और तापी दिखाई दे रही है। फिर उसके पश्चात यहाँ पर महानदी आती है। तो ऐसी नदियों के बारे में फिर यहाँ पर वुलर झील, फिर सांबर झील, डल झील, ठीक है, ये सब झीलें दिखाई देती हैं। तो ये है नक्शा, इसको गौर से देखोगे तो आपको इसके अंदर की सारी जानकारी पढ़ने में आ जाएगी। तो इस नक्शे को याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर तुम लोगों को पूछा जाता है कि भाई कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और उसका प्रवाह नक्शे के अंदर दर्शाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते ही सिंधु हिमालय की नदियाँ, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय की निकलने वाली मुख्य नदियाँ हैं। हिमालय की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। और इन नदियों का कौन कहाँ से निकलते अभी मैंने नक्शे के अंदर तुम लोगों को दर्शाकर दिखाया था। ये नदियाँ लंबी है और उनको अनेक सहायक नदियाँ इनसे मिलती हैं। कोई एक बड़ी नदी तथा उसकी सहायक नदी एक दूसरे से मिले तो जो स्वरूप निर्मित होता है उसे जल परिवाह कहते हैं। कोई एक नदी और उसकी सहायक नदी जो मिलती है तो उसे जो विस्तार निर्मित होता है या जो स्वरूप निर्मित होता है उसे जल परिवाह कहते हैं। उसके पश्चात अब इन तीनों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें पहला है सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर के पास तिब्बत में है। तो पहले क्या आएगा मुद्दा? उद्गम स्थान कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर के पास तिब्बत में है। फिर आरंभ, तो वह पश्चिम में और फिर उत्तर में पश्चिम की तरफ बहती है। आरंभ कहाँ से होता है? सिंधु नदी पश्चिम से निकलती है और फिर पश्चिम उत्तर की ओर बहते हुए पाकिस्तान में जाती है। इस तरह वह जम्मू कश्मीर में लद्दाख जिले में प्रवेश करती हैं और वहाँ से चीन में से निकलने के पश्चात जम्मू कश्मीर की
जो लद्दाख जिला है वहाँ पर वो प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में उसने दुर्गम खोहो या फिर खड्डों का निर्माण किया है। तो जहाँ से लद्दाख में से निकलती है पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए उसने वहाँ पर गहरे खड्डों का निर्माण किया है। यहाँ उसे जास्कर, नुब्रा, शोक तथा हुंजा जैसी नदियाँ मिलती है। और यहाँ पर सिंधु नदी को कौन सी नदियाँ मिलती है? जो जम्मू कश्मीर की स्थानीय नदियाँ जास्कर, नुब्रा, शोक तथा हुंजा जैसी नदियाँ मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित क्षेत्र में बहती हुई अटक के पास पर्वतीय क्षेत्र में से बाहर निकलती है। और भारत के जम्मू कश्मीर का जो बलूचिस्तान और गिलगित क्षेत्र है वहाँ से निकलती हुई अटक के पास कहाँ निकलती है? बलूचिस्तान भारत में नहीं है, बलूचिस्तान और गिलगित क्षेत्र में से बहती हुई अटक के पास पर्वतीय क्षेत्र में से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम उससे मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। और जैसे ही अटक में से निकलती है उसको आगे बढ़ते ही कौन कौन सी 5 नदियाँ? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 सहायक नदियाँ उससे मिलती है। ये पांचों नदियाँ पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में गिरती है। और जो पाकिस्तान का मिठानकोट विस्तार है वहाँ पर सिंधु नदी में गिरती है। इन सभी नदियों का संयुक्त प्रवाह दक्षिण की तरफ बहकर अंत में पाकिस्तान में होकर अरब सागर में मिलता है। और इन सभी नदियों का संयुक्त प्रवाह दक्षिण की तरफ बहकर अंत में पाकिस्तान से होकर अरब सागर में मिलता है। सिंधु नदी का प्रवाह देखना हो तो यह नदी मैदानी प्रदेश में मंद गति से बहती है। तुम लोगों ने सलमान खान की जो मूवी है भाईजान, बजरंगी भाईजान, उसके अंदर तुम लोग देखते हो पाकिस्तान में जाते हो और फिर लास्ट में पिक्चर के एंड के अंदर जब वो लड़की और सलमान खान जहाँ पर सरहद पर खड़े होते हैं तो वो जो नदी का विस्तार दिखाई देता है वो सिंधु नदी का विस्तार है। और उसे सिंधु नदी का मैदानी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी बेसिन का लगभग 1/3 भाग भारत के पर्वतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सिंधु नदी का 1/3 भाग भारत के पर्वतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सिंधु नदी के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जल करार हुआ है, ठीक है। और इसके अंतर्गत 1960 के अंदर हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उन्होंने मिलकर इस सिंधु जल की जो संधि है उसके ऊपर हस्ताक्षर किया। और उसके अंतर्गत 20% सिंधु जल के पानी का उपयोग हम भारत करते हैं। ये अभी जो फिगर तुम्हारे सामने दिखाई दे रही है उस फिगर के अंदर देखो सिंधु नदी है, उसके बाद रेड रंग से दिखाई दे रही है वो झेलम नदी, ग्रीन से चेनाब, ब्लू कलर से रावी है, फिर येलो कलर से सतलज है और नेवी ब्लू कलर के ब्यास नदी दिखाई दे रहा है। और उसमें चामायुंगडुंग जो सिंधु नदी जहाँ से निकलती उस क्षेत्र का नाम है चामायुंगडुंग। उसके पश्चात मिठानकोट का भी जिक्र इसके अंदर किया है। और दोनों जिलों का नाम आ रहा है वुलर झील और हरिके बहराज, ठीक है। तो यह सिंधु नदी के बारे में जानकारी। आशा रखता हूँ कि वीडियो में सबको समझ में आ गया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।